ओके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्या है उसकी परिभाषा। तो एन ऐसे इज अ स्ट्रक्चर पीस ऑफ राइटिंग। देखो याद भी करते जाएंगे साथ में, इजी है। एन ऐसे इज अ स्ट्रक्चर पीस ऑफ राइटिंग, है ना, किसी राइटिंग का एक स्ट्रक्चर पीस है। दैट प्रेजेंट अ सेंट्रल आइडिया और आर्गुमेंट, जो किस चीज को प्रेजेंट करता है, किसी सेंट्रल आइडिया को या किसी आर्गुमेंट को। सपोर्टेड बाय एविडेंस, जिस, और ये इसको सपोर्ट कौन सी चीज करती है, कुछ सबूत, क्योंकि ऐसे धूरा में लठ नहीं मारा जाता, कुछ बात होती है, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एंड रीजनिंग, कुछ लॉजिक भी होता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस थॉट, इसमें हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। प्रोवाइड एनालिसिस, एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं। और परसूड द रीडर ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, जिससे कि रीडर क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुंच पाता है। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल, मजा आ जाएगा मैम को भी राइटिंग के टाइम पे। ठीक, मजा आ जाएगा। अगला देखें, ऐसे आर वाइडली यूज्ड इन अ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। जनरली ऐसे जो है वो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट मतलब खास वर्क, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनमें यूज होता है। टू एक्सेस, टू असेस स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट को असेस करता है, मतलब उनका मार्गदर्शन करता है। अंडरस्टैंडिंग, समझने में। एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल डेवलप करने में। एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडिया क्लियरली, किसी भी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। बिल्कुल शानदार डेफिनेशन दी है, इतना लिख के आ गए ना, रट लेना बिल्कुल घर जाके, सही बता रहे हैं। बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है, छोटी है और समझने लायक है। छोटी इन द सेंस ऐसे करोगे छोटी दिख जाएगी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। ओके, देन नाउ कम टू द देयर टाइप्स, दीज आर हियर। तो सबसे पहले हम देख लें टाइप। एक पहला होता है नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे का पर्पस क्या होता है, टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी बताना। रिकाउंट एन इवेंट फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, कहानी जैसे बताना, नरेटिव ऐसे। जैसे हम अपनी दुखड़ा को कम शब्दों में सीधा ऐसे के फॉर्मेट में तुम्हें सुना दें, तो वो कहानी नहीं होगी। कहानी में क्या कैरेक्टर्स डाल देते हैं, तो हमने सीधे हमारा दुखड़ा तुम्हें सुना दो, वो ऐसे को फॉर्मेट कहलाओ। और अगर हमने कैरेक्टर डाले, हम डाले, तुम डाले, दो चार और डाले, तो वो कहानी हो गई। ठीक, ऐसे और कहानी में यही डिफरेंस होता है, ऐसे में कैरेक्टर्स नहीं होते ज्यादा, बस कहानी को फ्लो में सुना दिया जाता है। जैसे इसके फीचर क्या है नरेटिव ऐसे के, तो पर्पस तो देख लिया। फीचर्स क्या होंगे, रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। देखो बोला था ना हमने, हम अकेले सुना रहे हैं, सबरी बात हम ही के हैं। आ गई बात समझ, और एक दो पेज में खत्म कर दे हमारी पूरी कहानी। फर्स्ट पर्सन से आई, मैं या वी, हम, इंक्लूडिंग विविड डिस्क्रिप्शन, एकदम जीवंत कहानी। एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, हम बता ही रहे, जैसे हम अपने दुखड़ा तुम्हें सुना लगा और उसको लिख के बता दे चाहे बोल के बता दे, वो ऐसे रहेगा जो 2 पेज का, 2 मिनट, 5 मिनट का होगा। ठीक, एग्जाम्पल, एक रियल एग्जाम्पल भी है। अ डे दैट चेंज्ड माई लाइफ, एक दिन जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। सही है, मतलब ये टॉपिक दिया उनने कि जैसे मैं बोलूं अ डे, एक दिन, दैट चेंज माई लाइफ, जैसे हम बोले एक दिन जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, है ना। जैसे तुम लिख सकती हो एक दिन जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे मोबाइल की डिस्प्ले फूटना। ऐसे हो सकता है, टॉपिक है शानदार, टुकड़ा, सैड ऐसे। चलो सही है, नेक्स्ट देखें, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें किसी बात को समझा के बोला जाता है। हाँ, नरेटिव ऐसे में हम कहानी जैसे सुनाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम डिटेल में बताते हैं। जैसे देखो नरेटिव में हमने बोली एक दिन की कहानी, हमारा दुखड़ा सुना दो। डिस्क्रिप्टिव में मालूम हम क्या कर रहे हैं, कोई एक बात है बहुत अच्छे से समझा करके। जैसे तुम्हारा जो देखो, तुमने कही हमारो मोबाइल फूटो, तो हमने मालूम दिन भर का करो पूरा सुनाओ।
अब डिस्क्रिप्टिव कहा हुआ है, तुम बताओ को मोबाइल कैसे गिरा, कैसे पकड़े थे, पूरा उसको छूट गया। भगवान, हमें लगो को चला तो क्लास में से गिरो, तब तो बस तो ही है। हे भगवान, बस सुनाओ, आंसू बजे है ना। तो पर्पस टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस इन डिटेल, है ना। चलो, हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में इसका पर्पस होता है टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस इन डिटेल, है ना। जैसे कहूँ तो कहूँ मालूम, कहूँ पे कोई सब मालूम ठोका ठोकत बची हो, कोई गाड़ी गाड़ी ऐसी यार आ रही है कि भाई तो ये गाड़ी आना और गाड़ी के बचना। फीचर्स, यूजेस सेंसरी डिटेल्स, संवेदनशील डिटेल, साइट, साउंड एंड स्मेल। साइट मतलब जो देखा, साउंड जो सुनाई दिया, स्मेल तो कर ही नहीं रहते कछु, ठीक है। हेल्प्स रीडर विजुअलाइज, हम जैसे रीडर जैसे विजुअलाइज करेंगे, एंड फील व्हाट द राइटर इज डिस्क्राइब, ठीक है। चलो, फिलहाल जैसे इसका एक एग्जांपल है, अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट एट डाउन, मतलब हाँ, खा चुके थे फिर, हाँ दोपहर में खा ली, हाँ अलग कर दो। अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट एट डाउन, मतलब शाम के समय, रात के समय एक जंगल से, घने जंगल से गुजरना, वैसे पसीने छूट जा है, तो डिटेल तो बता नहीं पा रहा फिर। भगवान, आगे देखो, एक्सपोजिटरी ऐसे, पर्पस, चलो कट करो, आगे बढ़े। एक्सपोजिटरी ऐसे, पर्पस होगा टू एक्सप्लेन अ टॉपिक और आइडिया, इस बार आइडिया की बात हो रही, और वो भी लॉजिकली, फैक्चुअली, कोई भी आइडिया। जैसे सिंपल से एग्जांपल, एक डांस, है ना, या फिर मान लो कि चेस में किसी को हराना, हमने कुछ टैक्टिक्स पे बात कर ली, तो फीचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टोन होती है, नो पर्सनल ओपिनियन, इसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पे बात होती है। क्लियर स्ट्रक्चर, तुम्हें शतरंज में जीतने का क्लियर स्ट्रक्चर बताएंगे हम, विथ एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसका शानदार एग्जांपल यहाँ इन्हें दिया, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, चाहे वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो या प्रोसेस ऑफ विनिंग एनी चेस गेम। फोटोसिंथेसिस नहीं पता, अरे प्रकाश संश्लेषण, आई ऑल्सो हिट द मीडियम, है ना, ठीक है, बट आई प्राउड बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द सेम आइडिया इन 2 लैंग्वेजेस, समझे। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेगा, आई एम ओनली पर्सन हु एक्सप्लेन द सेम आइडिया इन 2 लैंग्वेज। बच्चों को मजा आ जाता है, वाह सर वाह, है ना, ये चीजें हो। हिंदी से इंग्लिश मीडियम जहाँ पे वालों बहुत आगे जाते हैं, तो कमी नहीं समझ रहे, इसको वरदान मानना, खुद ताकत मिल है, ताकत मिलती है इससे, कभी हम इसको कमजोरी मानते थे, अब समझ में आया कि जब ताकत थी, भगवान सबको थोड़ी देता है, कुछ को मिलता है। उन अंग्रेजों की औलाद को ये समझ में नहीं आता कि जो हम जानते हैं ना बेटा तुम ना जानते। आज एक बहुत बड़ा काम हुआ, किसी न किसी सीबीएसई स्कूल में जो एग्जाम होगा ना, उसका हमको मेन इंचार्ज बनाया जाएगा। सीबीएसई स्कूल होता है, वहाँ पे मेन एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम, तो वहाँ पे कोई भी स्कूल एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वहाँ के हमको इंचार्ज बनाया जाएगा पूरा, हाँ उसका, उसको एनएसी बोलते हैं,
बड़ी खुशी हो रही इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करने में, सीबीएसई में, मतलब प्राइवेट में ही किसी एक स्कूल को, किसी टीचर को मिलता है ये मौका जाने का। आज हमारा वो डिटेल फिल करी, भरवाते हुए ही अच्छा फील हो रहा था। खास काम मजेदार होती है। ठीक है, तो ऐसे लाइफ के ऐसे ना मोमेंट्स को ही मनाना चाहिए। भगवान मेहनत वाले के साथ हमेशा अच्छा करता है। हमारी मेहनत यही है कि हम रात को 8 से 9 भी पढ़ा रहे हैं। जनरली लोग अपने ऐसो आराम के लिए एक दो लोगों के है ना काम, एक दो लोगों पढ़े हम। मेहनत होती है भाई, कभी डरने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो देखता है वो तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे मौके आएंगे, अगर तुम लोगों ने इसके पीछे हटी ना, भगवान माफ नहीं करेगा बेटा, समझ लेना। बता रहे घमंड में चूर मत हो जाना अपनी ताकत के, नहीं तो हम अपनी ताकत के घमंड में अगर चूर हों, तो हम कभी बताना नहीं चाहते हैं। अगर हमें अपनी कभी भी पावर का घमंड नहीं होता, तो हमारे जाने के बाद समझ में आएगी पावर्स कि क्या होती है। अगर घमंड नहीं करो अपनी ताकत का कभी भी, तुच्छ मानो, है ना। ये डन। नेक्स्ट होता है आर्ग्यूमेंटेटिव। ऐसे जिसमें डिस्कशन होती है, दो लोग बहस कर सकते हैं। पर्पस टू प्रेजेंट आर्गुमेंट एंड द परसूड द रीडर्स टू एग्री विद द राइटर्स व्यू पॉइंट्स। इसमें आर्गुमेंट देता है वो हर चीज को बनाने के, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ऐसा ही होगा। ठीक, चलो फिर इसके फीचर देखें। इंक्लूडिंग एविडेंस, फैक्ट, लॉजिकल रीजनिंग, अदर यूज्ड। बिल्कुल ऐसे लिखा ना मजा आ जाएगा, तुम्हें मार्क्स ऐसे मिलेंगे। क्या जनरली तुम्हारे ही साथ वाले या आपके ही आसपास के लोग कभी ये सोचते नहीं कि चैट जीपीटी से भी ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। कईयों को सड़ी सड़ी चीजें सोचते हैं। क्या है ना, देखो जहां समस्या होती है समाधान वहां होता है, लेकिन कोई सोचता नहीं है ना। देख लो, वही हम बता रहे आसपास नहीं होते भाई। शॉर्ट्स में दुनिया खोई है, सच में। वापस भी पता होता है, क्योंकि दुनिया भर को खुजाते रहते हैं वो। ऐसी तो बनत टॉपर, इतना शानदार आंसर वो तैयार करके जाएगा। मतलब देखो आप तैयार करते कितनी मेहनत लगती, चैट जीपीटी दे रहा, आपको रट्टा मारना है तो थोड़ा सा तो पढ़ना सीख लेते हैं भाई, है ना। देख लो। ठीक, तो इसका फीचर्स में बात करें, दो सेकंड फीचर है ऑफन यूजेस काउंटी काउंटर आर्गुमेंट। काउंटर आर्गुमेंट मतलब तर्क वितर्क, टू स्ट्रेंथन, उनको ताकत दी जाती है मेन आर्गुमेंट। बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं जो मेन आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो एग्जांपल, शुड स्कूल यूनिफॉर्म बी मैंडेटरी। एक स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है। अब इसके पक्ष में आप कितनी बातें बोल सकते हो, हजार बातें हैं। एक एक से दो, दो से तीन, कितनी बातें बोली बताओ, आप भी बोल देंगे क्यों जरूरी है ना। क्या लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, डिसिप्लिन दिखता है, इतनी बातें बोलेंगे, है ना। ठीक, बहुत सारे। फिर बात करें हम परसुएसिव ऐसे। परसुएसिव ऐसे टू कंसीव रीडर टू एक्सेप्ट a specific point of view और टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को मानने के लिए अड़े रहना, उसकी पहुंचने की कोशिश करना, है ना। इसका सीधा सा एग्जांपल जैसे हम बता रहे हैं, हम ऐसे लिखें कि क्रैक एनी कंपटीशन एग्जाम।
तो वहां तक पहुंचने के हम 1000 उपाय बताएंगे तुम्हें, ठीक है ना। हाउ वी क्वालिफाई एनी एग्जाम, बस इसके पहुंचने के लिए हम 1000 आर्गूमेंट लिखेंगे अपने ऐसे में, ठीक है। जैसे इसके फीचर्स में देखो, यूज इमोशनल अपील अलोंग विद लॉजिकल रीजनिंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट टोन, है ना। किसी को अगर कंपटीशन एग्जाम क्रैक कराना है, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा ना, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट टोन देनी पड़ेगी। लिखा भी है, देखो क्या लिखा है इसमें, वाई एवरीवन शुड रिसाइकल, हर किसी को क्यों चीजें रिसाइकल करनी चाहिए, क्यों हर किसी को एक गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करनी चाहिए। 1000 आर्गूमेंट दे दो, हाँ कैसे आके खाने चाहिए, है ना। तुमको हो ना हो पता, हमारे मन में हमेशा एक चीज चलती है कि जिस दिन हम बुक लिखेंगे ना, उस दिन हमारी बुक का टाइटल है होगा, हम पहले ही सोच के रखेंगे, हमने साथ बताया था कभी, हमेशा सोच के रखें, किसी को बताता, और वो है असफलताओं का बोझ। हमारी बुक का टाइटल होगा ये, हाँ? ये टाइटल अभी है तो नहीं कहीं, हमारे दिमाग की उपज है और हम सोच के रखें, क्योंकि आसान नहीं होता असफलताओं का बोझ सहना हर किसी को। लोग दो चार असफलताओं में टूट जाते हैं। ये उस बंदे से पूछो जिसके पास एडमिट कार्डों का ढेर लगा हो, जिन एडमिट कार्ड के पीछे वो मैथ सॉल्व कर करके उनको वेस्ट कर रहा हो। ये कहता है सफलताओं का बोझ। सफलता मायने नहीं रखती, असफलताओं का बोझ सहना बहुत टफ है। ये सारे थॉट उस दिन हम उसमें डालेंगे, लेकिन हमारी बुक तब तक नहीं आएगी जब तक हम संपन्न नहीं हो जाते, तो हमारी बात में दम नहीं हो जाती, है ना। कोई दूर से ही सूंघ ले, रियल मास्टर आ रहा है, मतलब ऑफिशियल या रजिस्टर्ड, ये चीजें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे, तो ऐसे ऐसे जिसमें ना कंपेयर होता हो चीजों को, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके अपोज में बातें होती हैं। To purpose to analyze the similarities and difference between two or more subject, ठीक है। जैसे तुम्हारा मोबाइल और हमारा मोबाइल, ठीक है, तो सिमिलैरिटीज क्या होगी इसमें, दोनों की डिस्प्ले फूट चुकी। डिफरेंस क्या होगा, 5G 4G, बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, दोनों बातें हो रही, सबसे बड़े दो अंतर बता दिए। फीचर्स ऑर्गेनाइज्ड ईदर बाय अ टॉपिक और पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट बात करी, हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन एंड द कनेक्शन, सही है। जैसे एग्जांपल देख लो, ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम, ये उनने बताया एग्जांपल, सही है। लास्ट आई थिंक ये लास्ट होगा, नहीं, टोटल 8 है। तो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, the purpose to examine the cause or a specific event and situation and its effect, ठीक है। तो इनमें इफेक्ट और कारणों के बारे में बात होती है। फीचर्स कैन फोकस ऑन ईदर कॉज इफेक्ट्स और बोथ, यूज लॉजिकल फ्लो टू शो रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, इसमें दिखाया जाता है। एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और टीन मेंटल हेल्थ, बहुत शानदार टॉपिक बोला उन्होंने, टीनेजर्स, तो इस एज में मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा, तुम लोग को पता भी नहीं है, तुम लोग को पता भी नहीं है। इससे बीमारी या फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सैल बनता है इंसान, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा बनता है, बहुत तेज भयंकर गुस्सा आती है। आप यहाँ नॉर्मल शांत बैठे हो, मोबाइल के अगर एडिक्ट हो ना, तो भड़ाक से गुस्सा आएगा, या नहीं होगा गुस्सा। नाउ लास्ट एनालिटिकल ऐसे,
पर्पस टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट अ पीस ऑफ लिटरेचर, आर्ट वर्क एंड कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी चीज को एनालाइज किया जाता है। हमने कोई बुक पढ़ी, कोई पोयम पढ़ी, है ना, उसको हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया, अपनी भाषा में लिख दिया एक ऐसे के फॉर्मेट में, ठीक। जैसे हमने डेफोडिल्स लिखी और डेफोडिल्स को कहानी जैसे लिख दिया फिर हम, तो ये एनालिटिकल ऐसे हो गया, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिख दी, ठीक है। अब इसका फीचर्स, involves critical thinking and detailed analysis, then requires evidence from the text or source material। का एग्जाम्पल है एन एनालिसिस ऑफ सिंबोलिज्म इन द ग्रेट गैट्सबी। एक वर्क है लिटरेचर में आपके, हाँ, तो ग्रेट गैट्सबी में आप उसको ये सिंबलाइज करके बताओ कि कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए। समझे? हाँ, तो ये वर्क है ना, कि जो गैट्सबी है वो ग्रेट कैसे कहलाया, एक पर्सन का नाम होता है। देखो, वर्क का नाम सुना और कहानी याद आ जाती है हमें। कब पढ़ा था, 20 में, 2020 में, 4 साल बाद भी याद आ गया ना। कहानियां होती हैं यार, जबकि लिटरेचर में हमारे सिलेबस में था नहीं ये, इस सिलेबस में था नहीं, सिलेबस के एक्स्ट्रा पढ़ा था, हम पढ़ते थे। इस एक राइटर था उसका ये वर्क है, तो हम उसका वर्क यूट्यूब पे देख रहे थे, हमने कहा चलो भाई गहती गंगा में हाथ धो लें, एक और वर्क, उसके सारे वर्क पढ़ लिए, सब सुन लिए, पेपर में एक आएगा, सब सुन लिए। तो ये चीज होता है, कर लिया भाई, कर लिया, खत्म बात, ठीक है। अब कंक्लूजन, ऐसे comes in different forms depending on their purpose, whether to tell a story, explain a topic, or pursue the reader. Each type follow a unique structure and require specific writing techniques, helping writers communicate their ideas effectively। तो ये इसमें ये बताया है कि एक ऐसे होता है, वो एक कहानी कह सकता है, एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है, रीडर्स तक उसकी पहुंच बना सकता है, जिसमें कि यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, एक टेक्निक्स होती है, और खासियत ये होती है कि एक राइटर उससे कम्युनिकेट कर सकता है अपने रीडर से, और अपने आइडिया को इफेक्टिवली शो करा सकता है। समझ गई? ये था हमारा ऐसे एंड इट्स टाइप, एक पूरा शानदार कंप्लीट।